जय श्री श्रीमन नारायण। कल हम लोगों ने जाना कि किस तरह कौशल्या के द्वारा नरक भय दिखलाकर राम को बन जाने से रोकने का उपक्रम किया जा रहा है। भगवान श्री राम अपनी माता के मनोदशा का सम्यक ज्ञान रखते हुए भी तर्क के द्वारा पिता की आज्ञा के महत्व को प्रकाशित करते हुए कंडू ऋषि और जामदग्नि परशुराम के द्वारा गोवध एवं माता की हत्या करने की बात कहते हैं। अंततः देवी कौशल्या के जीवन की सबसे बड़ी आकांक्षा श्री राम मुख चंद्र दर्शन करने की, उसके बिना मैं जीवित नहीं रह पाऊंगी। भगवान श्री राम अनुमन्यस्त्वमां देवी गमिष्यन्ति मितो वनम शापितासी मम प्राणे कुरु स्वस्थयनानिच में, यदि आप मुझे बन जाने की आज्ञा नहीं देती तो मैं अपने प्राण का शपथ खाकर कहता हूं मैं जीवित नहीं रह पाऊंगा, क्योंकि यह जीवन मिला है धर्म की रक्षा के लिए, भोग के लिए नहीं। और यदि धर्म में अवरोध उत्पन्न हो जाए तब तो बड़ी भारी संकट होगी, विपत्ति होगी। धर्मः ज बाधते धर्मम न स धर्मः कुधर्म तत्। यदि धर्म के में कोई धर्म अवरोध उत्पन्न करता है तो अवरोध उत्पन्न करने वाला धर्म नहीं हो सकता। भगवान श्री राम लक्ष्मण जो कौशल्या के विचारों से सहमत होकर राम से निवेदन कर रहे हैं कि पिता की आज्ञा नहीं है भैया, जब कोई स्वस्थ चित्त होकर कोई आज्ञा दे तो ये उसकी आज्ञा होती है। परिस्थिति व्यक्ति या समूह के द्वारा प्रेरित कर उसे कहने के लिए या मौन रहने के लिए बाध्य किया जाए, ये उसकी आज्ञा नहीं हो सकती। और यदि महाराज दशरथ आज्ञा देते भी हैं तो ये उनकी आज्ञा नहीं है, कैकेयी के प्रति उनके आकर्षण के मोह की आज्ञा है। ऐसी आज्ञा हम क्यों माने? भगवान श्री राम लक्ष्मण और मां कौशल्या को संबोधित करते हुए कहते हैं, धर्मार्थ कामा खलु जीव लोके समीक्षिता धर्म फलोदयेषु ये तत्र सर्वेषु असंशयम में भार्ये वश्या भीमता सपुत्रा। इस संसार में धर्म अर्थ और काम ये सब धर्म के उदय से ही संभव है, और यह वही संभव है जहाँ कोई पत्नी अपने पति के अनुकूल रहती हुई अतिथि आदि की सेवा के द्वारा धर्म का संवर्धन करती है, रति काल में प्रेयसी बनकर काम का संपोषण करती है, तो पुत्रवती बन अर्थ का साधन करती है। अर्थ है क्या? मानव जीवन का सबसे बड़ा अर्थ है मोक्ष। और कहा गया अपुत्रस्य गतिर नास्ति, पुत्र के बिना मुक्ति की संभावना नहीं है। तो धर्म काम और अर्थ के द्वारा वही स्त्री मोक्ष की ओर अभिगमन कराने में सहायक हो सकती है, जो अपने प्रतिकूल पति के भी अनुकूल रहकर उनकी सेवा करे। जैसा कि महाराज दशरथ ने स्वयं कौशल्या के विषय में कहा है
कैकेयी से कि भार्या माता और भगिनी की तरह मेरे कल्याण के लिए सतत प्रयत्नशील रहने वाली कौशल्या जिस सम्मान की अधिकारिणी है, वह सम्मान मैं नहीं दे सका कैकेयी, केवल और केवल तुम्हारे कारण, और तुम मेरी यह दशा कर रही हो। ये संकेत दे रहे हैं कि मां, आपको अपने पति के आज्ञा के अनुसार, पति की इच्छा के अनुसार आपको जीवन जीना चाहिए, विशेष रूप से तब जब परिस्थितियां प्रतिकूल हों। महाराज कैकेयी से संबंध के साथ से ही कैकेयी के प्रभाव में आ गए थे, अन्यथा आपका अनादर वो नहीं करते। सत्य सत्याभिसंधश्च नित्यम सत्य पराक्रमः परलोक भयाद भीतो निर्भयोस्तु पिता मम। कहते हैं कि मेरे पिता सत्य में दृढ़ हैं, उन्होंने वचन दे दिया, उस वचन का पालन करना उनका धर्म है। परलोक से भयभीत है, मैं नहीं चाहता कि उनके पारलौकिक जीवन में किसी प्रकार के भय की संभावना बने। जब कोई व्यक्ति कोई अपराध नहीं करता और बिना अपराध के उसके प्रतिकूल परिस्थितियां बनने लगती हों, तो इसमें दैव को कारण मानना चाहिए। और दैव की योजना सामान्य व्यक्ति नहीं जान पाते। यथा समय इसकी चर्चा होगी कि जब श्री राम को मनाने चित्रकूट जा रहे हैं भरत जी, महर्षि भरद्वाज के आश्रम में जब जाते हैं और राम वनगमन के लिए कैकेयी अपनी माता की भर्त्सना करते हैं, महर्षि भरद्वाज कहते हैं कि भरत, इसके लिए अपनी माता को दोष मत दो। राम का वनगमन भविष्य में बड़ा ही सुभद परिणाम देने वाला है, यह दैव योग है। तो लक्ष्मण से कहते हैं, सुख दुखे भय क्रोधौ लाभा लाभौ भवा भवौ जस्य किंचित तथा भूतम ननु दैवस्य कर्म तत्। यदि कोई ऐसी भी परिस्थिति जो आपके अपेक्षा के प्रतिकूल हो उत्पन्न हो गई हो और उस परिस्थिति का कारण आपको ज्ञात न हो, तो दैव योग मानकर उस कार्य में सहयोग करना चाहिए। ऐसा इसलिए कह रहे हैं कि कैकेयी राम के प्रतिकूल हो गई, इसका कोई कारण राम को नहीं दिख पड़ता। भरत को लेकर के महाराज दशरथ को भले ही दिखता हो और कहते हो कि राम तुम्हारा राज्य अभिषेक तब तक हो जाए जब तक भरत अयोध्या से दूर हैं। आज कौशल्या भले ही कह रही हो कि बेटा भरत को देख करके मेरी सेवा में नियुक्त सेवक मुझसे बात नहीं करते, लेकिन राम के सामने ऐसी परिस्थिति कभी नहीं बनी, ना ही कैकेयी के व्यवहार से और ना ही भरत के व्यवहार से। राम सबके प्रिय थे क्योंकि सबसे वो प्रेम करते थे। इसके बाद भी कैकेयी राम वनगमन का आग्रह नहीं छोड़ रही है, तो उसमें कोई दैव का योग है, दैव योग है। व्यक्ति को दैव योग की उपेक्षा नहीं करनी चाहिए, अन्यथा परिणाम विपर्य होता है। और कोई भी ऐसी स्वेच्छाचारिता पूर्वक निर्णय नहीं लेना चाहिए जिसे पिता के पारलौकिक जीवन में संकट उत्पन्न करे। जय श्री नारायण। आज इतना ही, शेष कल। जय श्री।